चाचा जी जो है ना, पता नहीं कहाँ से थार लेके पहुंच गए, यूपी नंबर प्लेट की, पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं बर्फ में। हम चलें बहेती साहब के पास। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग बन रहा है और जिस हिसाब से वापस मेटल में भी मोमेंटम बन रहा है, एमसीएक्स में भी एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2390 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 2480 और 2520 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये बात हो गई एमसीएक्स की। क्लियरली कैपिटल मार्केट शेयरों में अच्छी तेज़ी है, तो एमसीएक्स शायद आज वैसी बहती गंगा में हाथ धोए, क्योंकि बीएससी के नंबर अच्छे हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की? जी गुड मॉर्निंग। और मेरी आज की ट्रेड रहेगी सिप्ला में। सिप्ला के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। जैसे हमने कल सुबह 8 बजे बात करी थी कि रियल एस्टेट कुड बी द सेक्टर, वैसे आज शायद फार्मा पे मूवमेंट्स अच्छी आने की चांस है। तो सिप्ला इज जस्ट वन ऑफ द नेम्स जिसको हम चूज करें, क्योंकि उसके चार्ट सेटअप फेवरेबल है। यहाँ पे फ्यूचर्स पे अगर आप लॉन्ग करते हैं करीब करीब ओपनिंग के टाइम के आसपास, तो आपको यहाँ पे 1340 का एसएल लगाना पड़ेगा, 1340 का। अपसाइड पे आपका पहला टारगेट रहेगा 1370, एंड अगर आप मल्टी डे को होल्ड करने को तैयार है तो आप 1390 तक के नंबर्स भी देख सकते हैं। सिप्ला कल जाते जाते क्या तेजी थी इसमें, हाईस पे बंद हुआ था दिन के, और रचना जी कह रही हैं अभी और तेजी तूल पकड़ेगी, खरीदने का मन। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, इंडस टावर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडस टावर में अगर आप देखें तो जो 450 का रेजिस्टेंस बना हुआ था, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स कल बेहतर देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 449 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 470 470 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 460 460 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹10 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आपको ₹7 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹16 के टारगेट सेट करना है। इंडस टावर, कल वोडाफोन आइडिया में अच्छे मूव्स थे, उसका एक इम्पैक्ट इंडस टावर पर भी विजिबल था। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आपकी ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, देखिए नजर सीमेंट स्टॉक्स पे है, उसमें से जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम में बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट आप डेली चार्ट पे देख सकते हो। जो निकलाइन था वो था करीबन 2910 के आसपास का। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2900 का, और ग्रासिम बाय साइड का ट्रेड रहेगा। इसका स्विंग का टारगेट मेरा 3000 प्लस का है। आज नंबर्स आने हैं। कल भी मेरे ख्याल से सास बहु सेंसेक्स की एसबीएस स्टॉक पे ग्रासिम थी, तो वो तेजी तूल पकड़ी, क्लोजिंग बढ़िया हुई। सतगुज आप कहना हेड ऑफ नंबर्स आज भी दमखम है, बाय करके ही चलना है इस काउंटर को। सौमिल, हाय, गुड मॉर्निंग। आपका प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा प्रेफर्ड पिक होगा इटर्नल फॉर टुडे। इटर्नल में लास्ट 2-3 हफ्तों से एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। कल के सेशन में 2040 डेली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है। ऑन द आवरली चार्ट छोटा सा कंसोलिडेशन भी है जो ऊपर की तरफ टूटा है। ग्रेट सेटअप। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे 280 पर, और ऊपर में टारगेट होगा 305। ओके, चलिए ये हो गई सौमिल की ट्रेड इटर्नल पर। और अब चलते हैं गौरांग जी के पास फंडामेंटल आइडिया के लिए। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लोजर देते थे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश होना चाहिए। तो नतीजों के पश्चात हमने देखा बहुत ही शानदार नतीजे। पिछले हफ्ते शनिवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आए, सर हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक। सभी मापदंड में अगर आप देखने जाए तो आंकड़े जो आए वो उम्मीद से बेहतर थे। हमारा जो अनुमान था उससे काफी बेहतर थे। और नतीजों के पश्चात अनुज भाई, री रेटिंग की संभावना और बढ़ गई है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए। कल मेरे ख्याल से करीबन 5 या 6% ऊपर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। लेकिन इस स्तर से पहले तो निवेश है तो बनाए रखे, और जोड़ना है तो और जोड़ सकते हैं। अगर नया निवेश करना है तो इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। मेरे ख्याल से एक अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता रहा हूँ, करीबन 1300 1350 के आसपास, मगर ये अनुमानित है।
इससे आगे भी मेरे ख्याल से ये जा सकता है। एसबीआई कल का हीरो, आगे भी और तेजी हो सकती है। गौरांग सर, लीन तो आप थे, आजकल और लीनर नजर आ रहे हो, क्या मामला है भाई? ये वो 5 किलो वजन घटाया है। दिख रहा है, चूस गए हो आप एकदम, क्या हो गया? नहीं, वो जानबूझ के थोड़ा वजन कम किया है आशीष भाई, और दौड़ लगाने का प्रयास और जोर शोर से चालू है, और थोड़ा बहुत व्यायाम करते सुबह उठ करके। बस सही है, जब मैं कल दौड़ पे जाऊंगा तो सुबह मिलता हूं आपको वहीं पे। रिकैप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। बहेती साहब कह रहे हैं भाई कैपिटल मार्केट स्टॉक्स रडार पे हैं, एमसीएक्स 2390 के स्टॉप के साथ खरीदिए। रचना जी कह रही हैं सिप्ला 1340 के एसएल के साथ अभी भी बाय करने के मौके हैं। मानस कह रहे हैं इंडस टावर 449 के एसएल के साथ बाय इनिशिएट करें, चाहे तो 460 का कॉल ले लें। सतपुते साहब को ग्रासिम पसंद आ रहा है, बस ध्यान रखिएगा आज नंबर्स आएंगे। 2900 के स्टॉप के साथ तेजी। सौमिल कह रहे हैं इटर्नल अच्छा है, 280 के स्टॉप के साथ 300 के पार जाने की कर रहा है तैयारी। और कल का हीरो एसबीआई। गौरांग सर कह रहे हैं 1350 तक खरीदारी के मौके हैं, ये टारगेट्स हैं, तो इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए इस दिग्गज बैंकिंग स्टॉक।